Hello guys, welcome to this video. We are discussing about the Buddhism. तो हमने बुद्धिज़्म के दो ही पॉइंट अभी बचे हुए हैं हमारे पास, एक लिटरेचर और एक आर्ट। आर्ट को हम डिस्कस करेंगे जब हम मगध एम्पायर को शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आर्ट वहीं उस टाइम पे डेवलप हुई, गंधारा, अमरावती, मथुरा स्कूल आर्ट, केव आर्किटेक्चर, तो वहीं पे उसको डिटेलिंग में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इसमें बात करेंगे लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर सर, कभी आपने सोचा कि हमारे पास जितने भी आज़ादी के टाइम पे नेता थे, सब ने लिखा सर। हर एक बंदे ने लिखा। नेहरू ने लिखा, गांधी ने लिखा, अम्बेडकर ने लिखा, पटेल ने लिखा, बोस ने लिखा, सब ने लिखा सर। और आज कितने के नेता लिखते होंगे? दो, चार, पांच बस। तो इसकी वजह से हमारे पास जो ये टाइम आ गया कि हमारे पास आज की डेट में ऐसे नेता हो गए हैं जिनकी कुछ लिखने की इच्छा नहीं है। तो उससे क्या होता है कि सोशल जो ऑर्डर होता है उसमें एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है। क्योंकि अगर नेता कुछ लिखता है तो वो पता चलता है, सोसाइटी के बारे में रिसर्च करता है, कुछ उससे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर डिबेट्स होती हैं। आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो क्या डिबेट्स होंगी सर? सलमान खुर्शीद ने लिखी बुक, उसमें कंट्रोवर्शियल चीज आई निकल कर सामने, उस पर डिबेट हुई। बोको हराम वर्ड यूज करा गया, सिमिलर टू बोको हराम। अब वो लिखा सलमान खुर्शीद ने, वो सही था या गलत वो एक अलग मैटर है, लेकिन उस पर डिबेट हुई, लोगों को अवेयरनेस मिली। तो लिटरेचर टू स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों को पता चले। तो सेकंड अर्बनाइजेशन के टाइम पर और उसके बाद लोगों को पता चले कि बुद्धिज्म में मॉन्क्स कौन है, उन मॉन्क्स का क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उन मॉन्क्स को कैसे रहना है, उसके फॉलोअर्स कैसे रहने हैं, सोसाइटी में किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, किस तरीके से इकोनॉमी को समझना है, किस तरीके से पब्लिक की डिमांड को समझना है। तो हर एक चीज़ इससे पता चलती है बुक से। लेकिन अब आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो क्या बात होगी, क्या बात कर पाओगे? तो हर एक चीज़ को लिखा। देखो, कोई भी बुक लिखता है तो उसका व्यू पॉइंट होता है एक, तो उस व्यू पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होती है। और जब तक आप कुछ करोगे ही नहीं ना सर, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी ना सोसाइटी में, कंट्री में, तो ये एक ड्रॉबैक है। और आप कंट्री को के जो कंट्री की जो सोसाइटी है उसका जो दिमाग है वो खत्म होता है सर, शून्य की तरफ जाता है। तो आप कैसे विश्व गुरु बनोगे? ऐसे तो नहीं बन पाएंगे सर हम। मैं तो चाहता हूं कि हर नेता लिखे और वो सब पब्लिश हो और उसको हम लोग पढ़ें, उसका अपने विचार हम जनरेट करें कि हाँ ये सही है और ये गलत। दो लड़कों ने पूरे भारत को अखंड भारत बना दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। दो बंदों ने, सिर्फ दो, पूरा नंदा डायनेस्टी तबाह कर दी, नामो निशानी मिटा दिया। सिकंदर को घुसने नहीं दिया, फारसियों को घुसने नहीं दिया, यूनानियों को घुसने नहीं दिया। क्या बात थी सर? चाणक्य में कुछ अलग ही बात थी सर। चाणक्य वो चीज भांप लेते थे, इतना जबरदस्त गणित था उस बंदे का कि वो चीज जांच लेता पहले कि हाँ ये होने वाला है, और उस वैसे ही उसके अगेंस्ट पहले से ही सब कुछ प्लान तैयार। उसको पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देके मारेंगे, क्योंकि किसी में इतना दम था कि उसको सामने से लड़के मार सके, ये चाणक्य को पता था। तो इसलिए चंद्रगुप्त को रोज वो बिना बताए थोड़ा थोड़ा जहर उनके खाने में डलवाता था, ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए जहर के अगेंस्ट। और विष का नया कंसेप्ट बहुत था। तो जैसे वो चीज डेवलप हो गई तो उसने देखा एक बार सेम जो उसको पहले से ही खतरा था चाणक्य को, वही चीज रिपीट हुई खाने में जहर की, और चाणक्य को पता चल गया। और चंद्रगुप्त अपने पत्नी के साथ बैठ के अपने कमरे में खाना खा रहा था, तो चाणक्य वहां पहुंच गए। जैसे ही वो पहुंचे, उनकी पत्नी खाना खा चुकी थी और वो उसकी कंडीशन बचना पॉसिबल नहीं था। तो चाणक्य ने उनके पेट को
काट के उस बच्चे को बाहर निकाल लिया, जो बच्चा उनके गर्भ में था। लेकिन उस बच्चे को एक बूंद जहर लग गया, तो उसका नाम पड़ गया बिंदुसार। तो चाणक्य, कितना महान नाम। और हम लोग किस में, मैं गरीब हूं, क्यों? अरे यार वो 10,000 का जूता डाल के घूम रहा है यार। तो चमड़े का जूता तुमने भी डाल रखा है ना, चमड़े का जूता जब पड़ेगा ना सर, तो चमड़ा निकाल देगा। आप लोग इतनी छोटी सी बात से लेकर परेशान रहते हैं। भीमराव अंबेडकर ने, आप सोचो कि उस बंदे की कितनी संघर्ष से भरी लाइफ रही होगी। बाहर खड़ा कर देते थे क्लास से बाहर, और बंदा फिर भी पढ़ता था। लंदन से डिग्री ली सर उन्होंने, यूएस से डिग्री ली। आज की डेट में एससी के पास इतने राइट्स हैं, उस टाइम में राइट के नाम पे कुछ था ही नहीं। क्या था उस टाइम पे? कुछ भी नहीं था। लेकिन अंबेडकर फिर भी पढ़े। कानून ने उनका साथ नहीं दिया सर, विचारों ने साथ दिया उनका। तो अगर आपके विचार अच्छे हैं, बड़े हैं ना सर, तो ये 10,000 का जूता, 5,000 की घड़ी, 1 लाख रुपए का फोन, ये सब बकवास लगेगा सर आपको। तो लिटरेचर ने तभी जाते जाते जाने से पहले ही अंबेडकर यही बोल के गए सबको कि वे शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर आपके पास शिक्षा है ना सर, तो उनको पता भी नहीं था कि कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हेड करेंगे। इतने बड़े बड़े नाम और इतने बड़े बड़े कास्ट, क्रीड और की बड़ी बड़ी फैमिलियों से बिलोंग बंदों को उन्होंने लीड करा। तो जो एससी लोग हैं ना सर, अगर मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि आप जो आपके आसपास समृद्ध हो गए हैं, आपकी क्लान से बिलोंग करते हैं, जो आपके मोहल्ले से या आपकी एससी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप उनको मत देखिए सर। आपको देखना तो आप प्रॉपर और सही, उनके चश्मे से भी अंबेडकर को मत देखें, अपने आप देखें सर। वो आपको दिमाग को बरगला रहे हैं, घुमा रहे हैं सर। बोलेंगे लड़ो, किसके साथ लड़ना है? अपर कास्ट से। अरे क्या करना है यार लड़के, किस लिए लड़ना है तुम्हें आज? उनसे पूछो ना सर किस लिए लड़े। जमीन हम ले नहीं सकते क्योंकि उनके नाम पे है। हॉस्पिटल में वो जाने से हमें रोक नहीं सकते क्योंकि राइट है। स्कूल में जाने से वो हमें रोक नहीं सकते, राइट है। तो किस लिए लड़ोगे अपर कास्ट से? इसलिए कि वो उसके पास जमीन है और पैसे हैं। तो आप शिक्षा के पे लड़ो ना, जितना उस पर ध्यान दे रहे हो, शिक्षा पे लड़ो सर। मोर यू एजुकेटेड, मोर यू विल अर्न, बट यू अर्न फ्रॉम एजुकेशन? रिस्पेक्ट, स्टेटस। What is literature? This is all. Literature is all about respect. अगर आप लिटरेचर को सही तरीके से फॉलो करोगे, मीन्स अगर वो सही तरीके से लिटरेचर्स को फॉलो करेंगे, तो उनका स्टेटस बना रहेगा। बुद्धा ने वो 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात करी, मिजरीज के बारे में बात करी, निर्वाणा के बारे में बात करी, संघ बनाया, वुमेन को इक्वल स्टेटस दिया, दीक्षा दी, शूद्रों को दीक्षा दी। यहीं से सीखो ना सर कि शूद्रों को शिक्षा मिल रही है सर। ओल्डेस्ट चर्च बोला गया संघ को, वेस्ट ने बोला ओल्डेस्ट चर्च बुद्ध के संघ को, जो संघ बनाया। और उन्होंने बोला कि जो स्लेव हैं और बीमार हैं, गुलाम है और बीमार है, वो अलाउड नहीं है। गुलामी छोड़ के आओ। गुलामी छोड़ के आने का मतलब लड़ो, आप गुलाम मत रहो, अपने पैरों पे खड़े हो, परिश्रम करो, मेहनत करो, बाहर निकलो उस गुलामी वाली मानसिकता से, तब आप मेरे संग में आ सकते हो। वरना मैं गुलाम को नहीं रखता। तुम वहां भी गुलाम थे और तुम यहां आके भी गुलाम रहोगे। ये बुद्ध का अप्रोच थी। जहां जहां बुद्ध पैर पड़े बुद्ध तेरे। आई लव बुद्धा। आनंदा ने वुमेन्स को अलाउड कराया संघ में। हालांकि बुद्ध, उन्होंने बोला कि अगर आप वुमेन्स को अलाउ करवाओगे तो 500 साल ही चल पाएगा बुद्धिज्म, नहीं कराओगे तो 1000 साल। नथिंग अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि वो मेल की जो अंदर की मानसिकता थी उसको भांप चुके थे कि ये लोग डर्टी माइंड है। जैसे ही वुमेन की एंट्री होगी इनका दिमाग खराब होएगा, क्योंकि ये वुमेन को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड नहीं समझते। हालांकि गॉड के कंसेप्ट में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बात बोल रहा हूं, बुद्ध ने ये नहीं बोली। वुमेन को इक्वलिटी नहीं समझते, इक्वल नहीं समझते। कहीं ना कहीं वो
चीज उस टाइम पे सुई की नोक जितनी थी, इसलिए बुद्धा ने उसको बोल ये चीज को मना करा। पर फिर भी आनंदा ने फोर्स किया तो अलाउ हुआ। सो लिटरेचर में कोड ऑफ कंडक्ट बना मॉन्क्स का। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी यहां भी हम उसको डिस्कस करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट किसका? मॉन्क्स का। मॉन्क्स, संत, प्रीस्ट, साधु, पैगंबर, धर्मगुरु, कैसे पता चलेगा कि ये लोग हैं? सन्यासी, कोई पहचान होगी इनकी। राजा जनक की पहचान थी कि वो सन्यासी हैं, एक राजा सन्यासी। मैंने पहले भी बताया पिछले लेक्चर में कि सन्यासी का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दो, रॉन्ग कंसेप्ट, तोड़ दिया, करप्ट कर दिया मीनिंग को। सन्यासी का मतलब आप परफेक्शन से देखो, त्याग से देखो। क्या आप घर रहकर त्याग नहीं कर सकते? कर सकते हो। परफेक्शन अटेन करना किस में? अपने काम में, अपने दिमाग में, माइंड में, ध्यान में, विपासना। तो सन्यासी का मतलब परफेक्शन। तो सन्यासी एक डॉक्टर बन सकता है, वैद्य, हकीम, एक इंजीनियर बन सकता है, आर्किटेक्चर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, क्लर्क बन सकता है। सन्यासी क्लर्क मतलब परफेक्शन, त्याग, सेल्फ सैक्रिफाइस। सन्यासी मतलब नो करप्शन। तो अब कोई मॉन्क्स है तो उसकी कोई पहचान भी होगी। तो उनको पहचान रखने के लिए बोला गया कि ये लोग एक येलो रोब रखेंगे अपने साथ में, और ये इनको याद करवाएगी, मतलब एक रिमेंबरिंग चीज होगी मॉन्क्स के लिए कि किसी चीज से चिपक कर नहीं रहना, मतलब प्यार नहीं करना किसी से, फीलिंग्स अटैच नहीं करनी। दूसरा, छोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहना कि हाँ मैंने इसको छोड़ना है। त्याग, तीसरा त्याग, एक निडल साथ में रखेंगे और एक स्ट्रिंग, डोरी। किस लिए? दोनों चीजें जो क्लोथ्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए उनकी। और बैगिंग बाउल, दीक्षा, सॉरी भिक्षा। राम ने भी ली, जब आश्रम में गए ना तो लेकर गए घर वालों से। पहला ही स्टेप यही था। रामायण देखनी चाहिए रामानंद सागर की। खाना, मील वंस इन अ डे, वंस इन अ डे। और रेस्ट करेंगे रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्यों? अब यहां से कंसेप्ट ये नहीं है कि आप वो सोते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं सोते थे, ऐसा नहीं है। यहां रेस्ट का मतलब है आप जो वो काम थ्रू पूरे दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे करते थे वो नहीं करेंगे। रीजन कि जैसे लोगों में जाके मिलना, सोसाइटी को मेंटेन रखना, सोशल ऑर्डर को। रीजन कि एक तो बरसाती सीजन में चिकड़ बहुत रहता था, बरसात के सीजन में कीचड़ बहुत था, गंद, सीवरेज, स्लज वगैरह। और दूसरा कि जो बरसात के टाइम पे जो जीव जंतु बाहर निकलते थे वो भी मर जाते थे। टॉलरेंस, वो नॉन वायलेंस को देखो आपका किस लेवल तक था। तो वो पैरों तले तले दब के मर जाते थे ना चाहते हुए भी, इस वजह से। नेक्स्ट, जो 64 टाइप्स के क्राइम नहीं कर सकते थे, और इसको बोला, वर्ड दिया गया पाथिमोक्षा। अब देखो अनदर पॉइंट फॉर ऑफ नॉन वायलेंस। भिक्षु वर्ड यूज हुआ मॉन्क्स के लिए, लाइफ टाइम। उपासका, उपासका ये था फॉलोवर्स के लिए, जो फॉलोवर्स थे। प्राकृति ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बात कर चुके हैं हम। संस्कृत 4th काउंसिल के बाद
महायानियों ने अपनाई, इसके पे भी डिस्कस कर चुके हैं। और संस्कृत स्कॉलर, एक संस्कृत स्कॉलर हुए अश्वघोषा, संस्कृत स्कॉलर। जब ये महायानियों ने अपनाई तो संस्कृत के स्कॉलर हुए अश्वघोषा, और इन्होंने लिखा बुद्धा चरित्रा। फर्स्ट काव्य है ये, इसको याद रखना सर। सो नेक्स्ट, सुंदरा आनंदना और श्रीपुत्रा प्राकरणा, दोनों ने सुंदरा नंदना और श्रीपुत्रा प्राकरणा, खातोन फाउंड करा इन्होंने, खातोन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, कहां पर? सेंट्रल एशिया में। थिंग्स टू बी रिमेंबर, दोनों ही चीजें, अब जो हम चीजें आगे चल रहे हैं वो याद रखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट हेडिंग ही मान लो आप इसको सर एक तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। आचार्य नागा अर्जुना, इनको आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोला। किसने? वेस्ट ने सर। क्या सीख के गया सर वेस्ट? वहाँ आइंस्टाइन ने उनको बताया, वो वहाँ से यहाँ आए, अपनी पोथियाँ उठा के यहाँ देखा, यहाँ तो पहले ही हो चुका है ये। तो उन्होंने इस चीज़ को कनेक्ट नहीं करा कि आइंस्टाइन तक तो नहीं ये चीज़ पहुँच गई यहाँ से, या आइंस्टाइन इसको यहाँ आया हो, या कोई किसी ने इसको वहाँ दे दी हो। हम बात कर चुके हैं कि इन्होंने माध्यमिका स्कूल को शुरू करा, पिछले उसमें इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक लेटर फेमस है इनका, शुरू लेखा। जो इन्होंने लेटर है, ये एक लेटर इनका लिखा था याग्नासी शतकर्णी। सतावना वंश क्या है ये? सतावना डायनेस्टी, राजा फ्रेंड थे इनके। रसायात नकारा, केमिकल प्रॉपर्टीज टेक्स्ट है जो बात करता है, एसोसिएटेड है केमिकल प्रॉपर्टीज से। आचार्य नागार्जुना। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं बुक्स पर, या कहें लिटरेचर पर। जो मेन लिटरेचर्स हैं, या इसको हम बोलें, हटा दें, हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग त्रिपत्तिका। सूता, विनय, अभी, धामा। तीन पत्तिका हम पहले भी बात कर चुके हैं तीनों के बारे में। सूत पत्तिका रूल्स एंड रेगुलेशन, सॉरी, सूत पत्तिका बात करती है मोरालिटी एंड राइटनेस के बारे में। विनय बात कर चुके हैं रूल्स एंड रेगुलेशन।
किसके? मोंक्स के। और ये है, अब देखो सर, अगेन किसकी? अभिधामा बात करती है मेटाफिजिक्स के बारे में। क्या नहीं दिया सर भारत ने? भारत महान ऐसे नहीं है। और साइकोलॉजी तो अब आई सर, साइकोलॉजी तो वेस्ट में अब आई। अभिधामा में साइकोलॉजी के बारे में कब से लिखा हुआ है सर? और बुद्धिस्ट फिलोसफी तो है ही। इसका एक और, इसमें जो इन तीन से अलग है, जाटका स्टोरीज बात करती है बुद्धा के प्रीवियस, बुद्धा के बर्थ के बारे में। हम बात कर चुके हैं महायानी में 550, मैंने बताया ही था उसमें 550 बर्थ पहले भी गौतम बुद्ध ने लिए हैं, गौतम बुद्ध बनने से पहले। और जाटका स्टोरीज का हिस्सा है ये भी। और प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बात करती है, बोधिसत्वा के बारे में बात करती है। अगेन जाटका स्टोरीज बुद्धिज्म, जाटका स्टोरीज के थ्रू बुद्धिज्म पास्ट से, मतलब दुनिया की शुरुआत से ट्रेसिस ढूंढने की कोशिश करता है। सो अब हम कुछ और बुक्स हैं या टेक्स्ट हैं, लिटरेचर का पार्ट है जो आपको याद रखनी चाहिए, उसके बारे में हम, और वो किस, उनके नाम और वो किस किस से एसोसिएटेड हैं, किस किस के बारे में बात करती हैं, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। सुतानी पड़ा, पहले भी पिछले लेक्चर्स में बहुत बार बात हो चुकी है। अन्नदा, वन्नदा, सुखदा, मतलब कैटल वेल्थ के बारे में, कैटल वेल्थ के बारे में कि वो फूड और ब्यूटी का सिंबल है। नेक्स्ट टेक्स्ट शून्य वदा, थ्योरी ऑफ एसोसिएटेड है, थ्योरी ऑफ वॉइडनेस के बारे में। नेट पे सर्च करना, वैसे तो जो मेडिकल, नॉन मेडिकल से बिलोंग करते होंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, उनको तो पता ही होगा वॉइडनेस के बारे में। जिनको नहीं पता वो नेट पे जाएं और सर्च करें। वासुबंधु, सॉरी, अभिधामा शोका फर्स्ट डिक्शनरी है, क्योंकि आपको डिक्शनरी की जरूरत तो पड़ेगी कि आपने जैसे वेद लिखे गए, तो वेदों को समझने के लिए, वेदों की इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए, उसके बाद पुराण भी आए, उपनिषद आए, दर्शन आए, तब जाके वेदों का पूरा आपको समराइज करके पता चलता है। तो ये डिक्शनरी है। अगर आपने, डिक्शनरी किस लिए चाहिए थी? ऑन बुद्धिस्ट फिलोसफी। डिक्शनरी किस लिए चाहिए? इंग्लिश की डिक्शनरी किस लिए होती है? वर्ड्स के मीनिंग जानने के लिए। सपोज अगर ये नहीं होती तो कब से बुद्धिज्म का मीनिंग्स को करप्ट कर दिया होता। किसने लिखी? वासुबंधु, रिटन बाय वासुबंधु। नेक्स्ट अमर अशोका, ये डिक्शनरी है संस्कृत में, रिटन बाय अमरासिमा, राइटर है इसके। दिगनागा, थ्योरी ऑफ, बात किसकी करती है? थ्योरी ऑफ लॉजिक, तर्क संगत, तर्क की बात करती है, किस तरीके से आदमी लॉजिकली बात करे, चीजों को ढूंढे। रोट किसने लिखा? रमाना स्वामी, रमाना स्वामित्य, राइटर। तीनों चीजें रिमेंबर रखने, याद रखनी है सर, रिमेंबर। वासु दिगमगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मगा, किसने लिखा? बुद्धा घोषा। बुद्धा घोषा कमांडर थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
सेकंड के। जाट का स्टोरीज संस्कृत में है, हम बात कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट लिटरेचर। आप चीज़ों को मैं कहूँगा कि कनेक्ट करें, और क्योंकि आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट होगा। हमने अभी एक एग्जांपल भी डिस्कस करा कि वुमन का स्टेटस एंशियंट टाइम में, बुद्धिस्ट के टाइम में, वैदिक कल्चर के टाइम में, और फिर आपका अभी मौर्यन के टाइम पे, फिर गुप्ताज के टाइम पे। तो ये एक समराइज बन जाता है चीज़ों को लाइन में कनेक्ट करने के लिए। जैसे ही ऐसे ही आर्ट किस तरीके से डेवलप हो रही है, कल्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और वैसे ही आपकी इकोनॉमी स्टेटस कैसे चला हुआ है, स्टेट कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप कनेक्ट कर चलें ताकि आपको अच्छे से एंशियंट हिस्ट्री की पिक्चर क्लियर हो। सो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। आर्ट बच गया है, हम मौर्यन पीरियड में कवर करेंगे क्योंकि वो डेवलप अच्छे से वहीं हुआ, वहीं उसको आर्ट जो बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन आर्ट में, वहाँ पे बात करेंगे। सो जय हिंद।